हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौशल स्टडी पॉइंट पर। सभी साथियों को जो नई अपडेट है वो इस प्रकार है साथियों। बड़ी खुशखबरी की बात है आप सभी के लिए कि सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबल टेस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए गए हैं साथियों। अब आगामी जो भर्ती परीक्षा होंगी वो सीईटी के आधार पर ही होंगी। सभी साथी जो सीईटी के बारे में नहीं जानते वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बिल्कुल लास्ट तक आइए। आप यदि वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आपको पूरी एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती जाएगी साथियों। और इसके लिए अब सीईटी के लिए आवेदन भी आमंत्रित कर दिए गए हैं। आपके आवेदन यानी कि कल से 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं साथियों और 21 अक्टूबर तक आपके आवेदन चलने वाले हैं सीईटी को लेकर। अब इसके अंतर्गत जो समस्या आ रही है सभी अभ्यर्थियों को समझने में कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, या किन किन पदों पर यह भर्ती होगी, किस प्रकार से उनका सिलेक्शन होगा। ये एक बड़ी जो समस्या है वो सभी के सामने आ रही है। और अपडेट को आते ही तुरंत बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आना भी स्टार्ट हो गया कि किस प्रकार से ये भर्ती आगे होगी साथियों। इसकी एग्जाम डेट भी फिक्स कर दी गई है, आपको ये भी बता देते हैं। तो जो साथी अभी से जिनको आगामी परीक्षा देनी है वो सीईटी की तैयारी में बिल्कुल पूर्ण रूप से लग जाए। जिनको आगे जाके एग्जाम देने हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके पटवारी की परीक्षा है, वो अलग से पटवार के नाम से वैकेंसी निकलेंगी, तो उसके लिए आपको पूर्व में ही सीईटी की परीक्षा में पास होना चाहिए। जिस प्रकार से जो अभ्यर्थी अब आगामी रीट का मेंस एग्जाम देने वाले हैं उनको पूर्व में ही रीट का परीक्षा पास करनी पड़ी है साथियों। तो इसी प्रकार से अब सरकार ने हर एग्जाम के अंतर्गत आपको पहले सीईटी पास करना होगा, उसके बाद आप भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं। चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो कनिष्ठ लेखाकार की हो, या आपके किसी भी पद के लिए आगामी परीक्षा जो आगामी समय है उसमें आपके पुलिस के लिए भी 2 पेपर होने वाले हैं। किसी भी वैकेंसी को बिना सीईटी के आप आगामी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। यानी कि पहले आपको सीईटी पास करना होगा। अब इसमें जो समस्या है वो कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, किन किन पदों पर यह भर्ती होगी, इसको लेकर इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो जो साथियों ने जिन साथी जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे और आगामी जो भी अपडेट होगी, जो भी सूचना होगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी साथियों। अब चलते हैं सीईटी की तरफ, किस प्रकार से कौन कौन आवेदन कर सकते हैं इस जानकारी को लेकर। सबसे पहले जो अपडेट है साथियों वो सीईटी को लेकर ही है। मैं आपको एक बार सूचित कर देता हूँ जो साथी इंतजार कर रहे हैं, जो इस विषय में जानते हैं सीईटी के बारे में। सीईटी की विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है, सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आपके आवेदन लिए जा रहे हैं साथियों। 6 जनवरी से और 9 जनवरी के बीच आपकी परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। सीईटी वर्ष में कम से कम एक बार करवाई जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा। यानी कि इस बार आप परीक्षा देंगे तो इसी बार आपको सिलेक्शन लेना होगा। और भर्तियों की पदों की तुलना में 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। जितनी जैसे एग्जाम जो भी एक सीईटी के अंतर्गत यानी एक टेस्ट के अंतर्गत आपको लगभग 5 से 7 भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी साथियों। इसके अंतर्गत जितने भी पद होंगे, टोटल पद मान लीजिए आपने सभी के अंतर्गत 4000 पद हैं, 2000 पद हैं, तो उसके अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को ही सेकंड एग्जाम के लिए पास किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी आप लोगों के लिए। अब कौन कौन साथी इसमें आवेदन कर सकते हैं, किस प्रकार से विज्ञप्ति आई है, उस लेकर हम बात कर लेते हैं साथियों। सर्वप्रथम मैं आप सभी को सूचित कर देता हूँ कि ये जो सीईटी निकली है, समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबल टेस्ट जो निकला है साथियों, वो स्नातक स्तर पर निकला है साथियों। स्नातक स्तर आप समझ चुके होंगे, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन या अपन कह सकते हैं बीए, बीएससी या आपने बीकॉम जिन साथियों ने कर रखी है उन्हीं के लिए ये भर्ती निकली है। वर्तमान की जो कॉमन एलिजिबल टेस्ट लगेगा जिसकी विज्ञप्ति आ चुकी है वो केवल स्नातक स्तर के अभ्यर्थियों के लिए ही है। इसके अंतर्गत किस प्रकार से आपके पद रहने वाले हैं, तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट पर आप जा सकते हैं इस टेस्ट को पास करने के बाद। यानी कि सबसे पहले आपको सीईटी की तैयारी करनी होगी, सीईटी को आपको क्वालिफाई करना होगा, यहाँ पर आपको पास करना होगा। उसके बाद अलग से आपके जैसे इधर जिलेदार पटवारी, तो उसके बाद अलग से आपको पटवारी की वैकेंसी निकलेंगी जिसमें वही साथी जिन्होंने सीईटी को पास किया है, जिसमें 15 गुना अभ्यर्थी पास किए वही 15 गुना अभ्यर्थी पटवारी का परीक्षा दे सकते हैं, ना कि अन्य जो अभ्यर्थी जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया है वो साथी पटवारी की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो ये तो रही आपके समझने की बात। अब इस स्नातक स्तर की सीईटी में
किस किस पद पर आप जा सकते हैं, कितने पदों के लिए यह आमंत्रित किया गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको प्लाटून कमांडर की पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, यानी कि जितनी भी परीक्षा हैं, जितने भी वो ग्रेड सेकंड के हैं, जितने भी पद हैं, और उनमें केवल स्नातक को ही क्वालिफाई माना गया है साथियों। जिन साथियों ने स्नातक कर रखा है वही इस सीईटी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आगे परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक नहीं कर रहा है उनके लिए क्या अपडेट है, तो उनके लिए अपडेट ये है, जिन साथियों ने स्नातक नहीं किया है उनके लिए वापस से सीईटी निकलेगी साथियों एक और, जिसके अंदर आपको पुलिस, जो परीक्षाएं आपकी 12वीं से होती हैं उन परीक्षाओं की एक साथ सूची आपके लिए आएगी। अलग से सीईटी निकलेगी, अलग से एग्जाम होगा जिसमें जो स्तर होगा वो आपका 12वीं होगा साथियों, और आपको भी वापस से सीईटी देना होगा। अब कोई भी परीक्षा सीधे नहीं होगी, सभी परीक्षाओं के अंतर्गत आपको पहले सीईटी को क्वालिफाई करना होगा। इसके अंतर्गत किस प्रकार से फीस रहने वाली है उस सब चीज़ को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कितने पदों पर है इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो देखिए, अभी तक जो पदों की संख्या है, आवेदन वो मैंने आपको पूर्व बता दिया है किस तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। पदों की संख्या है अभी इसके अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दी गई है, पदों की संख्या को बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, इनमें पद फिक्स नहीं है, जैसे जैसे भर्ती एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे पदों की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है। तो स्नातक स्तर के जितने भी साथी हैं वो सभी सीईटी के लिए आवेदन कर दें, और इस सीईटी को पास करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद ही आप इन मेन परीक्षाओं के अंतर्गत बैठ सकेंगे, इन मेन परीक्षाओं को आप दे सकेंगे। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, उसके लिए अब आगामी जैसे आप कोई भी आवेदन प्रक्रिया क्या है, वो आवेदन प्रक्रिया इस अपडेट पर जाकर के आप किसी भी ई मित्र से एसएसओ आईडी के माध्यम से आप अपना आवेदन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। यदि किसी साथी को सीईटी के संबंधित कोई भी समस्या रह गई हो, यदि उसको समझ में नहीं आया तो वो कमेंट कर दे, उसको कमेंट के माध्यम से उसका आंसर दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जुड़ने के लिए। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।